Hello students, welcome to this video which is of a very interesting subject, that is looking around of class 4th. Myself Pratibha Tandon, assistant teacher of GPS Gadawali, ब्लॉक भाद्राबाद, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। बच्चों, पहले आपने पढ़ा था चैप्टर 1 चलो चलें स्कूल, जिसमें बच्चे साइकिल से, बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। कैसी भी सिचुएशंस हो वे अपने स्कूल पहुंच ही जाते हैं। और आज जिस चैप्टर को हम जानेंगे वह है चैप्टर नंबर 27 चस्किट गोज़ टू स्कूल। यह एक स्पेशल नीड चाइल्ड के बारे में है कि वे कैसे स्कूल पहुंचती हैं, जहां लैंड्स अनइवन है। स्कूल से घर के बीच में एक नदी भी बहती है। उन्हें स्कूल जाने का मोटिवेशन कैसे मिला, ये सब इस चैप्टर से हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर थ्रू स्मार्ट बोर्ड एंड पीपीटी। बच्चों, आज हम ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां की लैंड मून लैंड के नाम से भी जानी जाती है। इंडिया के मैप में देखिए बच्चों, इंडिया के मैप के सबसे ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। इसी उत्तरी इलाके की जलवायु बहुत शुष्क एवं कठोर होती है। यहाँ का वार्षिक औसत एनुअल एवरेज टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ठंड, 12 महीने ठंड ही ठंड रहती है। और यहाँ की नदियाँ भी दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में बर्फ़ जम जाती है। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यह जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे पठार के रूप में भी जानी जाती है। और यह इलाका इंडिया के नॉर्थ में काराकोरम हिल्स और साउथ में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। तो बच्चों, उस जगह का नाम है लद्दाख। इंडिया के मैप में देखिए, सबसे ऊपर लिखा है लद्दाख लेह। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, बनाया गया। ये देखिए बच्चों, इंडिया के स्टेट्स एंड टेरिटरीज। नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में 28 हैं, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। लद्दाख became यूनियन टेरिटरी ऑन 31 अक्टूबर 2019 और कैपिटल लद्दाख की लेह है। और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, लेह एंड कारगिल। ये सीनरी देखिए बच्चों, द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ लद्दाख आफ्टर स्नोफॉल। And this is the picture of Ladakh, geographical picture of Ladakh. And these are the buildings of Ladakh. These are the mountains and lake in Ladakh. तो बच्चों, इसी जगह में लद्दाख में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है स्किटपोपुल विलेज, जहां एक प्यारी सी बच्ची रहती हैं जिन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। वह बच्ची स्कूल जाने के सपने देखा करती हैं। वह रोज़ अपने घर की खिड़की से दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा करती हैं। वैसे बच्ची के घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर पहाड़ी और पठारी इलाका होने के कारण भूमि समतल भी नहीं है। और हाँ, रास्ते में पॉपुलर पेड़ों के साथ साथ एक झील भी बहती है। देखो बच्चों, लद्दाख के स्किटपोपुल गांव के बच्चे ऐसे ही टफ एंड अनईजी सिचुएशंस, यानी कि विषम परिस्थितियां होते हुए भी स्कूल पहुंच ही जाते हैं। पर इन छोटी सी बच्ची का स्कूल जाने का सपना कब पूरा होगा? तभी एक आवाज़ आती है, चस्किट। और यह है प्यारी सी बच्ची चस्किट। चस्किट को किसी ने आवाज़ लगाई है। चस्किट ने पीछे मुड़कर देखा तो चस्किट के पीछे पिताजी आबाले खड़े हैं। बच्चों, लद्दाख रीजन में आबाले फादर को कहते हैं। लगता है आबाले आज चस्किट के लिए कुछ लाए हैं। अरे ये क्या? ये तो पहियों वाली कुर्सी है, जिसे व्हील चेयर कहते हैं। अब धीरे धीरे
चस्किट को लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर सकती हैं। कारण चस्किट की टांगें। चस्किट के जन्म से ही टांगों में खराबी थी, इसीलिए चस्किट विंडो के पास बैठकर ड्राइंग बनाती रहती हैं। उनकी माँ आमाले, लद्दाख रीजन में मदर को आमाले कहते हैं बच्चों, वे चस्किट की ड्राइंग की बहुत सराहना करती रहती हैं। अब चस्किट अपनी व्हील चेयर चलाकर बाहर आंगन में भी आ जाती हैं। चस्किट अपनी व्हील चेयर को लेकर बहुत खुश नजर आ रही हैं। पर उनका ड्रीम जो स्कूल जाने का है वो कब पूरा होगा? काश मैं भी स्कूल जा पाती, ऐसा चस्किट सोच रही हैं। देखो, आज चस्किट का फ्रेंड अब्दुल आया है। वह एक लेटर देने आए हैं और चस्किट को देखकर पूछता है, चस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चस्किट बहुत उदास होकर जवाब देती हैं कि आवाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते हैं और मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है, और मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ। पर मैं भी सभी बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ। अब्दुल ने चस्किट के मन के भाव पढ़ लिए, पर चस्किट के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, जिन्हें लद्दाख रीजन में बच्चों मेमेले कहा जाता है, वह चस्किट को ऐसे सपने देखने के लिए मना कर रहे हैं और कहते हैं, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। तो बच्चों, आप सब बताइए, क्या आप सभी को भी स्कूल जाना पसंद है, जैसे हमारी प्यारी सी बच्ची चस्किट को अच्छा लगता है? और बच्चों, क्या आपके स्कूल में व्हील चेयर के लिए रैंप बने हैं? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि रैंप क्या होते हैं। बच्चों, रैंप को ढलानदार स्लोपी प्लेन एरिया बनाया जाता है, जहाँ से स्पेशल नीड चाइल्ड जो डिसेबल्ड होते हैं, जो कि स्वयं से चल फिर नहीं सकते हैं, तो वे अपनी व्हील चेयर के साथ रैंप के थ्रू अंदर बाहर आ जा सकते हैं। वैसे तो स्कूल जाने का सपना हर बच्चे का होता है। अब्दुल मन ही मन चस्किट के बारे में सोच रहे हैं और चस्किट को स्कूल पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका अब्दुल ने सोच डाला। अब्दुल अपने स्कूल के हेडमास्टर एंड सभी टीचर्स का ध्यान चस्किट की ओर अट्रैक्ट कराया और बहुत ही जल्द अब्दुल ने अपनी बात मनवा भी ली है और अब सभी ने मिलकर एक तरीका ढूंढ लिया जिससे चस्किट अपनी व्हील चेयर को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए बच्चों ने टीम वर्क किया। 2 टीम्स बनाई गई। एक टीम के बच्चों ने चस्किट के घर के सामने वाली अनइवन लैंड को प्लेन करना शुरू किया और सेकेंड टीम के बच्चों ने रिवर के पास वाली लैंड को प्लेन किया। पर रिवर को पार करना भी तो एक प्रॉब्लम है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बड़े बच्चों ने अपनी टीचर्स की हेल्प ली। बच्चों ने लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे यानी कि वुडन बोर्ड्स लाकर रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। और देखो बच्चों, हंसते खेलते खुशी खुशी सभी ने टीम वर्क करके अपनी टीम स्पिरिट के साथ ये काम पूरा किया। चस्किट का स्कूल जाने का सपना तो अब बस पूरा ही होने वाला है। बच्चों के चेहरे पर देखो कैसी खुशी झलक रही है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। चस्किट अब स्कूल जो आ सकती हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स अब दूर हो गए हैं। अब देखो बच्चों, चस्किट के आवाले
और आमाले भी इस काम में पीछे कहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने भी सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्किट्स भी खिलाए। बच्चों, क्या आपको पता है चस्किट आज पूरे 10 इयर्स की हो गई हैं। चस्किट के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है। खास इसलिए है कि आज चस्किट स्कूल जो जा रही हैं। उन्हें इस सुबह का कितने सालों से इंतजार जो था। चस्किट के मेमेले ग्रैंडफादर की आंखों में आंसू हैं, इसलिए नहीं कि वे दुखी हैं, बट इसलिए कि बहुत खुश हैं आज। आखिर चस्किट्स ड्रीम कम ट्रू। चस्किट का सपना आज सच हुआ। सभी ने कोशिश की तो कामयाबी मिली। सक्सेस कम्स इन एवरी हैंड इफ ही ट्राई एंड ट्राई। तो बच्चों, आप कोशिश करते रहिए और कामयाबी आपको मिलती रहेगी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी बच्चों? बच्चों, आज हमने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा है। चलो बच्चों, एक एक्टिविटी करते हैं। क्यों ना हम भी पुल बनाना सीखें। इसके लिए सामान आपको अपने आसपास ही मिल सकता है, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स, स्मॉल स्टिक्स, रोप और थ्रेड, मतलब पतली रस्सी या सुतली एक्सेट्रा। बच्चों, आप अपने सारे दोस्तों के साथ टीम या ग्रुप बनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और अपनी नोटबुक में न्यू वर्ड्स जो आपने इस चैप्टर से सीखे हैं वो नोट करेंगे। नाउ इट्स वोकैबुलरी टाइम। न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे हैं वे हैं नंबर 1 स्नोफॉल, बर्फबारी, माउंटेन पहाड़, लेक्स झील, रिवर्स नदी, व्हीलचेयर पहिए वाली कुर्सी, रैंप स्लो ढलान, सीनरी दृश्य, ब्रिज पुल, टीम वर्क एक साथ किया गया काम, डिसेबल्ड स्पेशल नीड असक्षम विशेष आवश्यकता। So at the end of this video is to build up your dreams first and then fulfill it just like Chusket. Good day बच्चों, take care.